अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज का मौजू है इस्लाम और आलात मौसीकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और आलात मौसीकी। सवाल नंबर 1, क्या आलात मौसीकी बनाना और इनकी तिजारत करना जायज़ है? नंबर 2, क्या शादी ब्याह के मौके पर बाजे वगैरह बजाना नाजायज़ हैं? नेज़ तफरीहन इनका इस्तेमाल कैसा है? नंबर 3, अगर जवाब नफ़ी में हो तो ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म है जो ख़ुद उनका इस्तेमाल नहीं करते लेकिन ऐसे ताल्लुक़दारों के हाँ बखूफ़ कशीदगी चले जाते हैं जो आलात मौसीकी का इस्तेमाल करते हैं? नंबर 4, क्या हमारे लिए ऐसे निकाह में शामिल होने की इजाज़त है जहां आलात मौसीकी का इस्तेमाल हो रहा हो? नंबर 5, आलात लहू के हामियों का ख़्याल है कि चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दफ़ ही एक मौसीकी का आला अरब में राइज था और आपने उसके इस्तेमाल की इजाज़त दी है, लिहाजा हमारे ज़माने में दफ़ की अगर मुतअद्दिद तरक्की याफ्ता शक्लें मुस्तअमिल हो गई हैं तो उनका इस्तेमाल क्यों नारवा हो? नंबर 6, क्या दफ़ आलात लहू में शामिल है? जवाब। नंबर 1 सवाल का जवाब। हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आलात मौसीकी को तोड़ने के लिए भेजा गया हूँ। अब ये किस तरह सही हो सकता है कि जो नबी इस काम के लिए भेजा गया हो उसकी पैरों उन्हीं आलात को बनाने और बेचने और बजाने के लिए अपनी क़ुव्वतें इस्तेमाल करें? नंबर 2, शादी ब्याह हो या कुछ और, बाजे बजाना किसी हाल में दुरुस्त नहीं। हदीस में जिस हद तक इजाज़त पाई जाती है वो सिर्फ़ इस कदर है कि शादी और ईद के मौके पर दफ़ के साथ कुछ गा बजा लिया जाए। नंबर 3, ये महज ईमान की कमज़ोरी है कि आदमी अपने दोस्तों और अजीज़ों की नाराज़गी से डर कर एक नाजायज़ काम में हिस्सा ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग अपना हशर चाहते हों उनके लिए तो यही मुनासिब है कि ऐसे लोगों से रब्त ज़ब्त ना रखें जिन्हें एहकाम शरीयत की परवाह नहीं, वरना जिनको उन लोगों के ताल्लुकात ज़्यादा अजीज़ हैं उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि फ़ाजरीन और सालिहीन के साथ बेक वक्त ताल्लुक़ नहीं रखा जा सकता। जब तुम्हारी दुनिया फ़ाजिरों के साथ है तो आखिरत में भी उन्हीं का साथ नसीब होगा। नंबर 4, जवाब नंबर 3 मुलाहिज़ा हो, मगर यह ख्याल रहे कि मजलिस निकाह में जबकि ईजाब व कबूल हो रहा हो और मुनकिरात व फ़वाहिश की नुमाइश ना हो रही हो, शिरकत करने में मज़ायका नहीं, बल्कि औला ये है कि शिरकत की जाए और जब मौसीकी शुरू हो तो नहायत नरमी व शराफत के साथ ये कहकर दोस्तों और अजीज़ों से रुखसत चाही जाए कि जहाँ तक तुम्हारे जायज़ कामों का ताल्लुक़ है हम तुम्हारे मुसर्रत में शरीक हैं, और जहाँ तक नाजायज़ कामों का ताल्लुक़ है हम इनमें ना खुद शरीक होना पसंद करते हैं ना ये गवारा करते हैं कि तुम इन खराबियों में मुब्तला हो। नंबर 5, ये महज गलत है कि दफ़ के सिवा इस ज़माने में और कोई दूसरा आला मौसीकी न था। ईरान और रोम और मिस्र के तमद्दुनी तारीख़ और ख़ुद अरब जाहिलियत की तमद्दुनी तारीख़ से जो शख्स जाहिल महज हो वही ये बात कह सकता है। मुतअद्दिद बाजों के नाम तो ख़ुद अशार जाहिलियत में मिलते हैं। नंबर 6, दफ़ का नाम अगर आलात मौसीकी में शामिल हो भी तो इससे क्या होता है? शादी ब्याह और ईद के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी है और ये ज़्यादा से ज़्यादा हद है जहाँ तक आदमी जा सकता है। इस आखिरी हद को जो शख्स नुक्ता आगाज़ बनाना चाहता हो उसको आखिर किस ने मजबूर किया है कि ख्वाह मख्वाह उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में अपना नाम लिखवाए जो आलात मौसीकी तोड़ने के लिए भेजा गया है? तर्जुमानुल कुरान, मुहर्रम सफ़र 63 हिजरी, जनवरी फरवरी 44 ईस्वी। नाज़रीन, आपको आज की वीडियो कैसी लगी
اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔